अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अहमद बिलाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अमेजोन लिंक अकाउंट सस्पेंशन कि अमेजोन का जो अकाउंट है वो लिंक किस तरह होता है, वो कौन कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से अमेजोन का अकाउंट लिंक होता है, और जो ये सस्पेंशन है ये किस तरह दूर की जाती है और किन वजूहात से ये लिंक होता है और सस्पेंड क्यों होता है, वो कौन सी 5-6 वजूहात हैं जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अमेजोन लिंक अकाउंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आईपी डिटेक्ट होती है लिंक अकाउंट सस्पेंशन में। आईपी किस तरह डिटेक्ट होती है और आईपी क्यों डिटेक्ट होती है। तो सबसे पहले जो लिंक अकाउंट सस्पेंशन में आईपी डिटेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है, इसके अंदर आप 2 अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं तो फिर भी आपकी आईपी डिटेक्ट हो जाएगी। अगर एक लैपटॉप के ऊपर 2 मेन अकाउंट्स ओपन करते हैं इसलिए भी आपकी आईपी डिटेक्ट हो जाए। अगर एक वाईफाई के ऊपर 2 अकाउंट्स आप ओपन करते हैं तो फिर भी आपका अमेजोन का जो अकाउंट है लिंक हो जाएगा, जिसे कहते हैं लिंक अकाउंट सस्पेंशन। पहली वजह आईपी की वजह से आपका जो अकाउंट है वो लिंक होता है, जिसे कहते हैं अमेजोन लिंक अकाउंट सस्पेंशन। ठीक है, और इससे किस तरह बचना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 अकाउंट्स हैं अमेजोन के या 2 से ज्यादा हैं, तो आपने एक नेटवर्क के ऊपर किस तरह वो अकाउंट्स चलाने हैं। आपने ऐसे करना है, सबसे पहले क्या बनानी है, चाइल्ड एक्सेस बनानी है। ठीक है, तो चाइल्ड एक्सेस जब आप बनाएंगे उसके ऊपर चाहे 30 अकाउंट्स खोल लें, 35 खोल लें, एक ही चाइल्ड एक्सेस के ऊपर आपने क्या करनी है, उसकी सब एक्सेस दे देनी है। ठीक है, आपने मेन अकाउंट्स को हाथ ही नहीं लगाना। अगर आपने उसे ओपन करना है तो वीपीएन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बताता चलूं कि जो आईपी की वजह से आपका अकाउंट डिटेक्ट होता है वो लिंक अकाउंट सस्पेंशन में ही चला जाता है कि आपके 2 मेन अकाउंट्स लिंक हो जाते हैं, तो वो आपस में लिंक कर देता है, जिसकी वजह से आपके दोनों अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 2 अकाउंट्स एक आईपी के ऊपर नहीं ओपन करने। अगर ज्यादा कोई मजबूरी है, अगर आपने ओपन करना है तो उसके लिए वीपीएन यूज करें या आरडीपी यूज करें या वीपीएस यूज करें। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है सेम कार्ड। फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड है, आपने एक अमेजोन के अकाउंट पे भी यूज किया और सेम दूसरा कार्ड आपका बेटा या कोई भी दूसरे अकाउंट के ऊपर भी यूज कर देता है, जिसकी वजह से भी आपका अकाउंट लिंक हो जाता है, जो भी लिंक अकाउंट सस्पेंशन के जुमरे में आता है। तो तीसरे नंबर पे आपको मैं बताता चलूं सेम एड्रेस। सेम एड्रेस से मुराद यह है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल हम 4 या 5 फर्द हैं। अगर मैं अमेजोन का अकाउंट बनाता हूं उसी एड्रेस के ऊपर, अगर मेरा भाई बनाता है तो उसी एड्रेस के ऊपर, अगर मेरे वालिद का है तो उसी एड्रेस के ऊपर, कि सेम एड्रेस के ऊपर 3-4 अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे तो वो भी लिंक अकाउंट सस्पेंशन के जुमरे में आएंगे। तो आपने कभी भी सेम एड्रेस नहीं डालना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है डबल अकाउंट सेम इन्फो। फॉर एग्जाम्पल 2 अकाउंट्स आपने बना लिए सेम इंफॉर्मेशन पे। फॉर एग्जाम्पल एक इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका ऑलरेडी अकाउंट अमेजोन का था या आपने कभी बनाने की ट्राई की और उसी डिटेल के ऊपर आप दोबारा बना रहे हैं, तो ये भी आपकी यूं ही आप बनाने लगेंगे, 1 हफ्ते के अंदर वो ये चीजें डिटेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है सेम डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंक स्टेटमेंट के साथ एक अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद दोबारा वही डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा उस अकाउंट्स के ऊपर लगाते हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं दूसरे अकाउंट बनाने के लिए, उसकी वजह से भी आपका एक ऑलरेडी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है, तो दूसरा अकाउंट बनाते हुए फॉर एग्जांपल एक आपने आईडी कार्ड के ऊपर बनाया था, दूसरा पासपोर्ट पे बनाते हैं, तो सेम वही चीजें डालेंगे, सेम बैंक स्टेटमेंट डालेंगे, सेम वो चीजें डालेंगे, तो आपका अकाउंट भी लिंक हो जाएगा और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद फिर आता है 5वें नंबर पर सेम अमेजोन अकाउंट नेम। फॉर एग्जाम्पल आपका जो अमेजोन का अकाउंट है वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा बीएफटी अमेजोन के नाम से अकाउंट है, दोबारा फिर बीएफटी के नाम से खोलता हूं, या फॉर एग्जाम्पल आपने बीएफटी के नाम से खोला हुआ है तो दोबारा किसी और ने भी खोल लिया है, जो कि बंदा ये उसको डिक्लेयर कर सकता है कि मैं इसे जानता नहीं, अननोन सस्पेंशन के अंदर क्लियर करके वो हम ओपन करवा सकते हैं। देखिए ये ज्यादा मसला नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करवाना होता है। जो लिंक होते हैं आप वो अनलिंक करवा सकते हैं, जो लिंक होते हैं अनलिंक भी करवा सकते हैं, वो डीएक्टिवेट हैं तो रीइंस्टेट भी करवा सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा इश्यूज नहीं है। सिंपली उसकी अपील्स लिखनी पड़ती है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, आपको यूटिलिटी बिल देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है, ये सारी चीजें देने के बाद बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, आपका आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है। अगर उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आपका पासपोर्ट के ऊपर बना है या एलएलसी के ऊपर बना है तो वो सेम आपको वो चीजें फराहम करनी पड़ेंगी। तो ये तो था उसकी वजह से। अच्छा उसके बाद ये चीजों को बचना कैसे है, ये तमाम चीजें इसके अंदर मैं आपको ये भी बताता हूं।
अच्छा, कुछ एक और मसला भी आता है, उसके अंदर ये होता है कि आप किसी अकाउंट्स को जानते भी नहीं होते, उसके साथ लिंक हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह मोस्टली होता है कि कोई अननोन सस्पेंशन में डाल के, फॉर एग्जांपल पता ही नहीं होता कि यार ये अकाउंट्स किस तरह मेरे साथ लिंक हो गया, इसके साथ मेरा कोई रीजन ही नहीं है। आप उसके साथ सिंपली ऐसा करें, आप अपील लिखें, आप अननोन की, आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, आप मुझसे भी ले सकते हैं, नीचे दिए गए मेरे नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा करें, उन्हें कहो कि इस अकाउंट्स को मैं जानता ही नहीं हूं, ठीक है। उसे अननोन सस्पेंशन के अंदर डिक्लेयर करने के बाद आप अपनी चीजें सबमिट करवाएं, ठीक है। अगर आपसे फिर भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं होता, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, आप मेरे लिए दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी बचने की जो रीजंस है वो मैंने आपको बता दी है। तो ऐसी डिटेल्स हरगिज यूज ना करें जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ऐसा कोई भी काम ना करें। अगर एक आईपी के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर मेन एक्सेस ओपन है तो उसी लैपटॉप के ऊपर दूसरी मेन एक्सेस ओपन ना करें, ठीक है। जो मोस्टली रीजंस है लिंक अकाउंट सस्पेंशन की, अगर आपने ऑलरेडी एक अकाउंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग आपने वो सारे सबमिट किए थे, दोबारा वो ना करें, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर ज्यादा आपको लैपटॉप्स के अंदर लेने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसा करें, एक मेल के ऊपर आप अपनी चाइल्ड एक्सेस बना लें, उसके ऊपर सारे अकाउंट्स ले लें। सिंपली काम है, एक मेल लें, फ्रेश मेल लें, उसके ऊपर अपना बायर बनाएं और उसके ऊपर चाइल्ड एक्सेस दे दें। और चाइल्ड एक्सेस किस तरह बनाई जाती है उसके ऊपर भी मेरी अमेज़न के वीडियो मौजूद है, इसके आप देख सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो ये थी कि मैं आपको यह बताना चाहता था कि लिंक अकाउंट सस्पेंशन से हम किस तरह बच सकते हैं और इसके कितने मसले मसाइल हैं। जो ये हैं तमाम इसकी वीडियो के अंदर मैंने आपको शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।